हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में आपके साथ घर को ऑर्गेनाइज करने के कुछ आइडियाज़ शेयर करने जा रही हूँ, जिसे आप स्पेस सेविंग आइडियाज़ भी बोल सकते हैं। जो हम इग्नोर एरियाज़ होते हैं जनरली हमारे घर के, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज करना, दुपट्टे को ऑर्गेनाइज करना, पर्स को किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट सप्लाइज को आप किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इनके बारे में कुछ ऑर्गेनाइजेशन आइडिया शेयर करने जा रही हूँ। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जनरली हमारे घर में एक्स्ट्रा टूथपेस्ट, सोप या पाउडर, क्रीम, इनको रखने के लिए एक स्पेशल जगह दी हुई होती है। जैसे कि हमारे ड्रेसिंग टेबल के नीचे का सेक्शन में पहले इसे ऐसे ही रखती थी, लेकिन जब भी मुझे कोई चीज़ लगने वाली होती है उसे निकालने के लिए बहुत ही मशक्क़त करनी पड़ती थी। तो इसके लिए इसे ऑर्गेनाइज करने के लिए आप सिंपल कोई भी ट्रे या बास्केट का इस्तेमाल कर सकते हैं और सारे चीज़ों को आप इसमें ऑर्गेनाइज कर दें। ऐसा करने से आपको कम जगह में ज़्यादा चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाएंगे और जो भी चीज़ें आप उसमें रखेंगे वो सेग्रीगेट करके रखेंगे, तो निकालने में और रखने में आपको इजी भी होगा। और ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, अगर आप अच्छे से बास्केट में ऑर्गेनाइज करते हैं तो वे अच्छा भी दिखता है और निकालने के लिए और रखने के लिए आपको इजी भी होता है। तो ये है बिफोर ऑर्गेनाइजेशन, कुछ इस तरह से दिखता था, और ये है आफ्टर ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे मैंने बास्केट का इस्तेमाल किया है चीज़ों को रखने के लिए। तो कुछ इस तरह से अभी एक्सेस करने में इजी हो चुका है। मैं अपने वार्डरोब में पहले इस तरह से दुपट्टे को रखती थी और जब भी मुझे कोई दुपट्टा चाहिए होता था तो उसे निकालने के लिए मुझे दूसरे दुपट्टे नीचे गिर जाते थे और बाद में उसे फिर से फोल्ड करके रखने के लिए मुझे और ज़्यादा टाइम देना पड़ता था। आप सिंपली कोई भी दुपट्टे को इस तरह से फोल्ड कर लीजिए और सारे फोल्ड किए हुए दुपट्टे आप इस तरह से कलर कोड करके भी सेग्रीगेट कर सकते हैं या रैंडमली भी इसे ऐसे फोल्ड करके जो भी आपके वार्डरोब में ड्रॉवर है उसमें रख दीजिए। इससे क्या होगा, आपको ऊपर से ही पता चल जाएगा कि कौन सी कलर का दुपट्टा कहाँ पे रखा है। और इसका एक फ़ायदा यह है, जो भी आपको चाहिए होता है वो जल्दी मिल भी जाता है। अगर आप एक निकालते हैं तो दूसरे दुपट्टे की तय खराब नहीं होती है। तो ये है बिफोर वाला पिक्चर, और ऑर्गेनाइजेशन करने के बाद इस तरह से मेरे लिए इसे एक्सेस करना बहुत ही ईजी हो चुका है। तो आप भी दुपट्टे को इस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हम इस ड्रॉवर में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और फोटोकॉपी सबको रखते हैं, लेकिन मैं पहले इस तरह से सारे डॉक्यूमेंट्स को रखती थी तो बहुत ही क्लटर दिखता था और जब भी कोई इम्पोर्टेंट चीज़ हमें टाइम पे चाहिए होती थी वो नहीं मिलती। तो इसके लिए मैंने अलग अलग फोल्डर्स का इस्तेमाल किया है और सारे लोगों की फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल कॉपी को सेग्रीगेट कर लिया है और इनको अलग अलग फोल्डर में रखा है। फिलहाल मेरे पास जिन कलर के और जिन साइज़ के फोल्डर अवेलेबल थे उनका ही इस्तेमाल किया है। बाद में मैं एक ही कलर के और एक ही साइज़ के फोल्डर लेके आने वाली हूँ। सारे डॉक्यूमेंट्स को अलग अलग फोल्डर में सेग्रीगेट करके रखने वाली हूँ। और इसके बाद मैंने लेबलिंग किया है फोल्डर पे, क्योंकि इससे क्या होता है कि अंदर क्या रखा है आपको ऊपर से ही पता चल जाएगा, बार बार फोल्डर खोल के देखने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे हस्बैंड के या मेरे बेटे की जो भी इम्पोर्टेंट कॉपीज़ है या ओरिजिनल कॉपी है उनकी फ़ोटोकॉपी इस तरह से सेग्रीगेट करके लिया है मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स को और अलग फोल्डर में रखा है और ऊपर से मैंने इसे लेबलिंग की है। तो इस तरह से सारे फोल्डर्स रेडी हो चुके हैं। मैं इसे ड्रॉवर में ऑर्गेनाइज करूंगी और जब भी मुझे कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा तो मैं सिंपली उसी फोल्डर को निकालूंगी। दूसरे फोल्डर को निकाल कर उसे ढूंढने में मुझे टाइम वेस्ट नहीं होगा और जब भी मुझे कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा तो मैं उसी इंसान का फोल्डर ओपन करके डॉक्यूमेंट निकाल सकती हूँ। और इस तरह से पूरा जो ड्रॉवर है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज हो चुका है।
तो आप भी डॉक्यूमेंट्स को इस तरह से अलग अलग फोल्डर में सेग्रीगेट करके ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये है बिफोर वाला पिक्चर जहाँ पे रैंडमली सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने रखे थे, और ये है आफ्टर वाला पिक्चर जहाँ पे मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स को सेग्रीगेट करके अलग अलग फोल्डर में रखा है। तो जो भी चीज़ मुझे चाहिए होगी वो आसानी से अभी मुझे मिलती जाएगी। अगर आप भी अपने घर में डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो इस तरह की आइडिया ज़रूर आजमा सकते हैं। इसके बाद वार्डरोब के सबसे नीचे वाले ड्रॉवर में हम रैंडमली इस तरह से कोई भी चीज़ डंप करते जाते थे, तो बहुत ही क्लटर हो चुका था और जब भी मुझे कोई चीज़ चाहिए होती थी तो मिलती नहीं थी और स्पेस सेविंग भी नहीं होती थी, क्योंकि सारी चीज़ें एक साथ रखने की वजह से स्पेस भी नहीं मिलती थी दूसरी चीज़ों को रखने के लिए। सबसे पहले मैंने सारे सामान को निकाल लिया है और जो सामान अभी यूज़ में नहीं आता है या ख़राब हो चुका है उसे डीक्लटर कर लिया है। और इस तरह से अगर आपका ड्रॉवर गंदा हो तो वैक्यूम क्लीनर की मदद से इस तरह से अगर आप उसे साफ़ करते हैं तो वो आसानी से क्लीन हो जाता है। और फिर मैं ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करूँगी। इसके लिए मैं अलग अलग बॉक्सेस का इस्तेमाल किया है, कोई भी मैंने नया परचेस नहीं किया है। जो भी बॉक्सेस था इसे रिसाइकल करके फिर यूज़ कर रही हूँ। जो पुराने बॉक्सेस ऑलरेडी मेरे घर पे थे उनमें मैंने सारी चीज़ों को सेग्रीगेट करके रख लिया है। सेग्रीगेशन का फ़ायदा ये होता है कि एक ही जगह पे सारी सप्लाईज होती है या सारी चीज़ें होती है, तो आपको बार बार दूसरे बॉक्सेस को या बास्केट को ढूंढना नहीं पड़ता है। ये वाले एक्रिलिक ट्रे में मैंने मेरे एक्रिलिक कलर्स की बॉटल रखी है और थिनर रखा है। ये है बिफोर वाला पिक्चर जहाँ पे पूरा ड्रॉवर क्लटर लग रहा था, चीज़ें यहाँ वहाँ पड़ी हुई थी। और ये है आफ्टर ऑर्गेनाइजेशन, कुछ इस तरह से ड्रॉवर दिखता है। यहाँ पे मैंने अलग अलग साइज शेप के बॉक्सेस या बास्केट का इस्तेमाल किया है चीज़ों को सेग्रीगेट करके ऑर्गेनाइज करने में। और आगे की तरफ ये वायर एक्सटेंशन भी रखा है। छोटी मोटी चीज़ें भी ऑर्गेनाइज़र की वजह से आप आसानी से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये वाली बास्केट में मैंने भगवान जी के कुछ वस्त्र रखे हैं और ये बॉक्स में मैंने दिए को रखा है। और इस तरह से मैंने पूरे अपने ड्रॉवर को ऑर्गेनाइज किया है। बाजू में ये छोटा सा ड्रॉवर है जहाँ पे मैंने सारे वायर्स जो पिछले वाले ड्रॉवर में रखती थी उनको मैंने अलग अलग पॉलीथीन में रखा है। जब भी हम ऑफिस के लिए पर्स या बाहर जाने के लिए पर्स यूज़ करते हैं तो हमेशा हेडफोन, चार्जर या पावर बैंक वॉलेट के साथ ज़रूर कैरी करते हैं। लेकिन आप इन वायर को अच्छे से टाई अप नहीं करेंगे तो ये एक में उलझ जाती है और मिलती भी नहीं या टूटने के भी चांसेस होती है। तो इसके लिए मैं आज आपको 3 अलग अलग तरह के टाइज शेयर करने जा रही हूँ। इन टाइज का इस्तेमाल करके आप वायर को अच्छे से टाई कर सकते हैं। जैसे कि ये जिप टाइज कोई भी लोकल मार्केट में या ऑनलाइन आपको आसानी से मिलते हैं, या जब भी आप कोई नया परचेस करते हैं उसके साथ भी ये टाई आता है। या इस तरह के टाई भी हमेशा कोई भी चार्जर या पावर बैंक के वायर को टाई करने के लिए मिलते हैं। या इस तरह से पतले वाले आप रबर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जो भी चीज़ टाइप करना चाहते हैं उनको रोल करके इस तरह से फोल्ड बना लीजिए और इस तरह से टाई को जिपलॉक टाइज को बंद करके रख सकते हैं। अगर आप इस तरह के टाइज का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो भी वायर रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होती है वो ख़राब नहीं होती है और जब भी आपको चाहिए होता है वो जल्दी से मिल भी जाता है और इनकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ती है, वायर जल्दी से ख़राब भी नहीं होती है। सिर्फ मेक श्योर कीजिए कि जो भी आप टाई यूज़ करेंगे वो अच्छे क्वालिटी के हो और आपके वायर को या आपके गैजेट को बिल्कुल भी नुकसान ना पहुँचे। तो मैं हमेशा जब भी अपने पर्स में ये इस तरह के हेडफोन, पावर बैंक या चार्जर को कैरी करती हूँ तो पहले मैं वायर को टाई अप कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं पर्स में उसे रखती हूँ। तो जब भी मुझे कोई चीज़ चाहिए होती है तो वह आसानी से मुझे निकाल सकते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आपको पर्स या कोई चीज़ ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं या ऑफिस बैग ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो आप इन
तरह के या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के वायर को टाई करने के लिए इस तरह के टाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल होमवाइज बाय लीना को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे आने वाले हफ्ते में एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय।